बहनों के साथ भाइयों के भी सवाल आने लगे। जो ये वाला वीडियो गया था जिसमें 2 मेल लोगों ने कमेंट किए थे, उसके हैं 150 कमेंट्स, जिनके आज मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ, जिसमें से कुछ होंगे क्वेश्चन और बाकी के होंगी सक्सेस स्टोरीज़ एंड थैंक यू मैसेजेस। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और कितने बाकी। कोशिश यही करूँगी कि सारे हो जाएं, फिर भी कोई बच गया, लगा ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो रही है तो टेक्स्ट में जवाब दे दूँगी, पहले ही बता दूँ। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आओ बहन बातें करें। पहला प्रश्न है, दीदी मेरे ससुराल वाले बहुत बदतमीज़ी करते हैं, साथ में पति भी। मेरे माँ बाप को बुलाकर समाज जोड़कर इंसल्ट करते हैं। मेरे ससुर दारू पी के मेरे कमरे में आते थे। देवर भी बहुत समझ के सामने मेरा पति मुझे झूठा साबित कर दिया। मेरा ससुर इतना शातिर है कि मेरी जब बेटी हुई थी तब ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। सब मेरे देवर की शादी है तो मुझे 4 दिन पहले पता चला है। मेरा देवर मेरे साथ बहुत बदतमीज़ियाँ किया है। मेरा मन नहीं करता उसकी शादी में जाने का। मैं क्या करूँ दी, प्लीज़ बताना। देखो, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते। अभी आपका मुद्दा क्या है कि इतना सब कुछ हो गया इसलिए आपका मन नहीं है जाने का, है ना। तो टेक्निकली अगर आप अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन इस वजह से थोड़ा सा भी खींचातानी नहीं करना चाहती तो तरीका ये है कि जाओ, लेकिन मेहमानदारी में, ठीक है ना। जैसे उन्होंने आपको 4 दिन पहले बताया रिश्तेदारों की तरह, तो आप भी उस शादी में शामिल हो, लेकिन रिश्तेदारों की तरह। इससे ज़्यादा कुछ मत करो। अगर आपको कोई पलट के ये कहता है दोबारा से ये वाली बात कि समाज के सामने तब आपके पास भी कहने की बात है कि भाई जैसे मुझे पूछा, जैसे बताया, उस हिसाब से तो मैं आ गई, वही बहुत बड़ी बात है, बात ख़त्म। तो चले जाओ, लेकिन जैसे फॉर्मल शादियों में जाते हैं ना, दूर की रिश्तेदारी हो गई इधर उधर, वैसे। हेलो दीदी, कैसे हो? आपके चैनल को बहुत दिनों से देखी हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा सवाल ये है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, पर मैं ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे सिलाई कढ़ाई आती है। एक यूट्यूब चैनल खोला, वह भी नहीं चल पाया। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो गाँव में रहकर कुछ कमाई कर सकूँ। मेरे बचपन से कुछ अच्छा करने का, पैसे कमाने का सपना रहा है। मम्मी पापा भी बहुत गरीब हैं, इसलिए पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अब मैं कुछ करके उनकी मदद करना चाहती हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे। 2 महीने तक मैं खेतों में मजदूरी करने जाती हूँ पर उससे कुछ नहीं होता। मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। मैं बहुत उदास रहता है मन, दिन भर इसी सोच में रहती हूँ, पर कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ बताना ज़रूर कुछ। देखो, गाँव में क्या क्या काम होते हैं। अब आपने कहा सिलाई कढ़ाई नहीं आती और आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। गाँव में मेड वाला सिस्टम भी नहीं है ना। आप प्ले स्कूल वगैरह भी नहीं कर सकते कि चलो छोटे बच्चों को संभालने का काम कर लो। बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं गांव के जीवन स्तर के अनुसार, उनके लाइफस्टाइल के अनुसार वो ज़्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, खेतों में काम आप पहले से कर रहे हो लेकिन उसमें आपको लग रहा है कि कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है। गाँव के लोगों का जो आप कह रहे हो ना, यूट्यूब चैनल बनाया था, चला नहीं, तो वो आपने बनाया होगा व्लॉगिंग का। एक बार मैंने इस पर पहले ही बात की थी कि किसी दुनिया के किसी कोने में किसी बैठे हुए इंसान को क्या ही फ़र्क पड़ा है कि आपने सुबह क्या खाया, क्या बनाया, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल तब चलेगा जब उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होगा। तो गांव की स्पेशल रेसिपीज़, गांव के चूल्हे पे बनी हुई रेसिपीज़, है ना, गांव के मिट्टी के घरों को सजाने का तरीका, आपका गृह प्रबंधन, कहना चाहिए हाउस मैनेजमेंट, जितना शहर में वैलिड है उतना ही गाँव में भी है, ठीक है। इवन आप एक चैनल तो ऐसा मैंने देखा था एक बार, उसमें वो केवल आलता लगा के दिखा रही है और मिलियंस में व्यूज़ थे। तो यूट्यूब पर देखने वाले हैं हर चीज़ को, लेकिन आप कोई एक चीज़ आपको ऐसी पकड़नी, कुछ तो ऐसा होगा जो आप बहुत अच्छा करती होंगी, है ना। तो कुकिंग के वीडियोस भी, घर के संबंधित भी, गांव वालों के भी खूब चल रहे हैं, लेकिन होना चाहिए उसमें कुछ, है ना, कुछ यूनिक हो। तो आपके लिए बेस्ट है अगर आपके यहाँ वाईफाई वगैरह की दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल सा फ़ोन है, स्टोरेज सबसे ज़रूरी है कि स्टोरेज हो। तो अगर आप यूट्यूब का चैनल बना भी रहे हो ना, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकते और पैसे कमाने भी हैं थोड़े बहुत। लेकिन स्टार्टअप लगेगा, उसमें मेहनत लगती है। अगर आपका चैनल यूनिक कंटेंट के साथ है, ऑथेंटिक कंटेंट है कि लोगों ने आपकी बताई बात करके देखी, उनका भी हो गया, तो चैनल चलेगा। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड से संबंधित चैनल बना लो, ठीक है ना।
लेकिन आप जो बता रहे हो वो बेकार की बातें हैं। हर दूसरा आदमी बता रहा है, आपसे बेहतर बताने वाले हैं, तो फिर कोई आपका चैनल क्यों देखेगा? सिंपल सी बात होती है। तो अगर आपको कुछ और नहीं भी आता, आप यूट्यूब में इंटरेस्टेड हो, उसकी टेक्निकल चीज़ें अगर आपको पता हैं, तो उसमें ही दोबारा शुरू करो। कुछ यूनिक कंटेंट डालो जो और लोगों के पास नहीं है। कुछ तो होगा, ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ भी ना आता हो। बिल्कुल बढ़िया जो आप काम कर सकते हो ना, उसको लेके चलो, उसे बढ़ाओ। एक दूसरी सजेशन ये है कि जब हमें कुछ नहीं आता, हम एडमिट कर रहे हैं कुछ नहीं आता, तो बेटर है कि हम कुछ सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी तक आपने नहीं सीखा, लेकिन जिस भी चीज़ में थोड़ी रुचि है या दूसरों को देखते हुए आपको लगता है कि कितना अच्छा कर रहा है, इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो जो चीज़ नहीं आती वो सीखो, धीरे धीरे बढ़ेगा। केवल ये कहते रहने से कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं है, बैठे रहो। फिर तो ये है, नहीं आता तो सीखो, यही होता है ना अगला कदम। दी मेरी शादी को 3 साल हो गया, मेरा एक बेबी भी है। मेरे हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, संडे टू संडे आते हैं, बट मेरे ससुराल में पति के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? वो तो मुझे साथ लेके जाने के लिए बोलते हैं, बट मैं अकेली बहू तो सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। मेरी मदर इन लॉ बहुत बुरी, ये बात सभी को पता है, इवन पूरे समाज को। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे बहुत रोना आता है। अरे भाई, शादी आपके पति से हुई है, सास ससुरों से नहीं हुई। जब तक सब साथ रह रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर पति अलग रह रहा है और वहाँ जाने की कंडीशन बन रही है, या तो वो हो उल्टी कंडीशन तब होती है कि आप कह रही हो ले जाने के लिए, पति नहीं ले जा रहा, तब तो थोड़ा कन्विंस करने की ज़रूरत है। आपके लिए तो सब कुछ पका पकाया थाली में रखा है, किन चक्करों में पड़ी हो कि लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे लोग। इकलौती बहू है तो क्या वो भी चल लें, फिर साथ वहीं रह लें अगर सेवा करवानी है। लेकिन अगर वो अपना काम करने लायक खुद हैं, इतने कि अपना खा बना लें, तो इट्स ओके, आप जा सकती हो। इतनी बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहने के लिए होती है। पता लगा जब तक सास ससुर की जिम्मेदारी निपटी, आप ही बुढ़े हो गए, फ़ायदा क्या होगा फिर, जब साथ रहना ही नहीं पूरी ज़िंदगी। जाओ जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहीं पर जाओ और आराम से रहो। मैम, हम एक भाई बहन हैं। मेरी माँ की लास्ट ईयर डेथ हो गई। अब मेरे पापा मेरे पास ही रहना चाहते हैं। साल के 8-9 महीने मेरे पास रहते हैं, जो मेरे पति को पसंद नहीं, क्योंकि हम केवल हस्बैंड वाइफ रहते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि पापा 80 ईयर्स ओल्ड हैं। कम लोग चाहते हैं कि वो थोड़े समय हमारे पास रहें, थोड़े समय भाई के पास, हम लोग। पर भाई पापा को थोड़ा समय रखकर हमसे पूछे बिना ही उनकी फ़्लाइट टिकट करा देता है और हमारे पास भेज देता है। क्या करूँ, एक तरफ पापा एक तरफ पति, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। भाई से स्ट्रिक्टली बात करो बैठ के कि 6 महीने का हिसाब रखो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो मेरी भी है। बात खाली मेरी होती तो मैं रख लेती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पति भी तो है जैसे तुम्हारी पत्नी है। तो भाई 6 महीने, फिर दुर्गति हो, सारा अभी तक का किया धरा बेकार हो जाए, इससे बढ़िया ये कर कि तू 6 महीने तू रख ले, 6 महीने में। तो हमारे लाइफ पार्टनर्स को कहने का मौका नहीं मिलेगा इस तरीके से कि भाई की साइड ही हो आप। इस तरीके से बात करनी है, लड़ने वाले उसमें नहीं, वरना पापा को भी पता लगेगी तो उन्हें बुरा ही लगेगा कि दोनों लड़ रहे हैं मेरी देखभाल को लेके, है ना। तो आराम से यही बात करो कि देख, मेरे लाइफ पार्टनर का भी तो सोच, जैसे तेरी है वैसे वो भी है। हेलो मैम, मेरी बेटी 6 साल की है, 2nd क्लास में आई है अभी, बट लास्ट ईयर से 1st क्लास से ही उसका मन स्कूल और ट्यूशन से बिल्कुल हट गया है। अब तो वो स्कूल जाने के लिए रोज़ सुबह बहुत परेशान करती है। ट्यूशन के टाइम पर सो जाती है, उठती नहीं, बहाने मारती है, समझ नहीं आता उसे कैसे इनकरेज करूं स्टडी के लिए। देखो जी, ऐसा है, जब वो 2nd में आई है ना, उससे पहले 1st क्लास तक आपने निकाल लिया होगा उसका जूस पढ़ा के। तो उसके लिए पढ़ाई मतलब टॉर्चर। जब बच्चा इस कंडीशन में पहुंच जाता है ना, तब वो ये करता है। अगर उसके लिए पढ़ाई थोड़ी सी भी इंजॉयबल या झिलेबल कहना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मिला के कहूँ, वो रहती है ना, तो वो उसको पता है कि काम है, बोरिंग भी है लेकिन कर लेगा। लेकिन जब वो टॉर्चर बन जाती है ना कि नहीं नहीं नहीं, तब भाई साहब भगता है बच्चा। तो इस कंडीशन में जब आपकी लड़की आई है ना, आपको ज़रूरत है एक वेकअप कॉल की अपने लिए, उसके लिए नहीं, ठीक है। उसकी पढ़ाई को अपने साथ ऐसे इन्वॉल्व करके करो कि उसको वो पढ़ाई थोड़ी बोझ ना लगे। साथ साथ उसको थोड़ी थोड़ी मॉरल बातें सिखाते रहो कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है ना, क्यों करना होता है।
आप जब छोटी थी आपको भी ऐसा लगता था क्या? इस तरीके की चीज़ें उसको ये पता होना चाहिए मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। ये हर बच्चे की लाइफ में आता है एक बार फेज़, लेकिन आपको उसे समझाना होगा, ठीक है? अभी छोटी क्लास में है, समझ जाएगी। अगर ये चीज़ उसको आगे जाके 5th 6th में ये कर दी कि अभी तक वो और पढ़ ले और एंड में जाके 5th 6th में जाके जब टीन एज स्टार्ट होगी और जब उसने क्विट कर दिया कि मुझे नहीं पढ़ना या मुझे अच्छी नहीं लग रही, तब आप संभाल नहीं पाओगी। तो अभी उसको देखो कि उसके लिए पढ़ाई हद से ज़्यादा बोझिल होती जा रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, हो रहा होगा उसके साथ 100%। तो उसके लिए थोड़ी को पढ़ाई को ना लाइट करो। अगर नंबरों का प्रेशर बहुत डालते हो थोड़ा कम करो। ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते खुद पढ़ा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा उसका वहाँ वर्कलोड कम होएगा। तो थोड़ा सा संभाल लो उसे। यहाँ पर गुस्से से बात नहीं बनेगी, उसको आपके हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम। मैम, पति के पैसों से मायके वालों को सपोर्ट करना क्या सही है? मोस्टली लेडीज़ अपने पति को पता लगे बिना उन्हीं के पैसे और सामान से मायके वालों को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पति को पता चलेगा तो वैसा नहीं करने देंगे। ठीक है जी, देखो अब इसमें है ना सही गलत, मायके वालों को सपोर्ट करना क्या सही है। देखो जहाँ यहाँ ना हर परिवार की, हर रिश्ते की अलग कहानी है। आप एक रूल सब पे फॉलो नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल के लिए समझो, अगर आपके माँ बाप इतने गरीब हैं या उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो जब वो बीमार पड़ेंगे तो लड़की को लगाना पड़ेगा, चाहे वो अर्निंग हो। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर वो अर्निंग है तो कर सकती है, अगर अर्निंग नहीं भी अपने पति के पैसों से भी वो कर सकती है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप परेशानी में हैं। अब एक चीज़ क्या है कि मेरा परिवार गरीब है, मैं थोड़े से ठीक घर में आ गई है ना, अब मेरे हाथ जो लग रहा है वो मैं अपने घर पहुंचा रही हूँ। मैंने देखा एक दो को कि उन्हें अनमेरिड टाइम तक लड़कियों को अपना फ़ोन देखने तक को नहीं मिला, 2 जोड़ी कपड़ों में साल निकल रहा है, और ससुराल में आके महंगे फ़ोन या जो कुछ भी है, पति से अच्छा फ़ोन लिया हुआ है, सब कुछ दिलवा रखा बंदे ने, उठाया अपना फ़ोन बहन को दे दिया, भाई को दे दिया, है ना, और पति टूटा हुआ फ़ोन लेके जा रहा है, उसको अगर बिजनेस के लिए भी चाहिए तो नहीं देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ आके लगता है कि गलत है ना। आप अपनी गृहस्थी में पहिया लगा के फिर पीहर भेज दो, बात तो ये हो गई ना। तो देखना होता है, किसी की भी मदद करनी हो, यहाँ बात पीहर वालों के नहीं है, दोस्ती यारी में भी रिश्तेदारी में भी किसी की जेन्युइन ज़रूरत है तो आपको करनी चाहिए, मानवता के नाते, रिश्ते के नाते। रिश्ते होते इसीलिए हैं कि दुख दुख में एक दूसरे का काम आए। लेकिन एक है अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, या जस्ट कि ये ससुराल का माल तो फ्री का है, भरे जाओ, उन्हें दिए जाओ अपने भाई बहनों को, कि इन्हें थॉट पता है क्या होते हैं, अरे उन बेचारों को कभी कुछ मिला नहीं, जैसे मुझे नहीं मिला, तब आज मैं अच्छे घर में हूँ तो मैं उन्हें सुख दूँ। थॉट ये होते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रही होती कि हम कमा नहीं रहे, हमारा पति जी तोड़ मेहनत कर रहा है हमारे और बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपना स्टेटस लेवल बढ़ाने के लिए जो भी है, या फिर मेरे भाई बहनों को ऐश कराने के लिए। तो यहाँ पर ना हर जगह अलग सिचुएशन है। अगर एक्चुअली नीड है तो करना चाहिए, और अगर केवल अपनी शेखी भगाने को या फिर ससुराल का पैसा फ्री का नज़र आ रहा है इसलिए कर रहे हैं तो गलत है। फिर चाहे अपनी भी सैलरी हो, टेक्निकली हमारी सैलरी है, वो भी हमारे पति बच्चों पे हम ज़्यादा खर्च करेंगे, है ना, क्योंकि मैके वालों ने हमें हमारी शादी कर दी, सब कुछ है, हमारी शादी पे लगा दिया, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, उनका फ़र्ज़ निभ गया। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो लेते हैं भाई लोग। तो भाई लोग जब प्रॉपर्टी लेते हैं, एक अनलिखित बॉन्ड होता है कि फिर देखभाल वो कर रहे होते हैं। यही तो चल रहा है। अब जहाँ पे बेटियाँ हिस्सा लेती हैं, फिर यही बात आती है ना कि अगर हिस्सा लेना है तो माँ बाप की सेवा में भी तो हिस्सा करो फिर। तो ये एक बना हुआ है एक सिस्टम सा कि लड़की शादी करके जाएगी, वो अपने सास ससुरों की, अपने घर वालों की, उधर की तरफ की सारी वो करेगी, और जाओ तुम्हारी भाभी आई है वो तुम्हारे माँ बाप की करेगी। तो ये एक बना हुआ। अब लड़की सोचे कि मैं यहाँ भी करूँ, वहाँ भी करूँ, या यहाँ ना करूँ, पीहर जाके करूँ, वो सब गड़बड़ा जाता है। तो जो सिस्टम चल रहा है, जब तक किसी को नुकसान नहीं और सबकी सेवा हो रही है अपनी अपनी जगह पे, तो वो ठीक है। भाई बहू ईजिली कर सकती है ना, वहाँ पे रह रही है, तो जो जहाँ की बहू है वो वहाँ का अपना करते रहे। अब पैसों का भी यही है, एक आदमी कमा रहा है तो टेक्निकली वो उसके घर की इनकम है, तो कहीं रिश्तेदारी में ज़रूरत है कुछ है जैसे दे देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दिए जाओ वो तो गलत ही है।
का एक और ये क्वेश्चन है, इतने सारे इन्होंने किए हुए हैं, इसमें से 2 ये मैं पढ़ रही हूँ। मैरिड हूँ मैं, मेरे 3 ब्रदर हैं, 2 भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों की सैलरी 40,000 है अप्रॉक्सीमेट। उनमें से एक मैरिड है, माई शॉप्स भी हैं, उनका रेंट 38,000 आता है। मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है। मेरे 3 वाला भाई काम कुछ नहीं करता, ना वो कुछ करना चाहता, और शादी करने की भी मना करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के डर से। पर हमारे ऊपर रिलेटिव, पड़ोसी सभी पूछते हैं शादी क्यों नहीं कर रहे। हम कहते हैं वो नहीं करना चाह रहा, तो लोग कहते हैं कि शादी हो नहीं रही होगी, वरना शादी को कौन मना करता है। कभी कभी मम्मी ये सोचती हैं इसकी शादी कर दूं, शॉप के रेंट से इसका खर्चा चल जाएगा, कल को शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कुछ कर ले। आज तो मम्मी उसके खाना पीना अपने हाथों से कर रही हैं, कल कौन करेगा। मेरी भाभी यही रीज़न से नाराज़ रहती है मेरी मम्मी से, यहाँ तक कि वो बोलती भी नहीं। जो आपकी मम्मी कर रही हैं वो बीइंग अ मदर सही कर रही हैं, जो आपकी भाभी कर रही हैं वो बीइंग अ भाभी उन्हें लग रहा है कि मेरा आदमी कमा के खा रहा है, ये घर बैठे खाएगा। इसमें अब दोनों में से किसी की भी गलती नहीं दे सकते ना आप। लेकिन उस लड़के की अगर लाइफ सेट करनी है तो जो आपकी माँ सोच रही हैं वो बिल्कुल सही सोच रही हैं। यही करना होगा कि भाई फ़िलहाल के लिए उसकी शादी करें, और दुकान का जो वो आ रहा है उससे वो अपना ख़र्चा निकालता रहेगा, सर्वाइव हो जाएगा उसका। नेक्स्ट, हाय दी, यू आर ग्रेट, आई एम योर 3rd ईयर व्यूअर। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन दिलाया है वीडियो बनाने के लिए, बट अभी मैं बिज़ी शेड्यूल के कारण वीडियो नहीं बना पाती। इतने हेक्टिक शेड्यूल से मैं जुलाई तक फ्री होंगी, लेकिन मैं रिग्रेट बहुत होता है। वो इतने अच्छे हैं कि मुझे तो आईफोन दिला दिया, खुद को फ़ोन नहीं लेते, हमारी हर चीज़ पूरी करते हैं, बस बोलने की देर है, इतना प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं वीडियो जुलाई से बनाऊंगी, बट इसे रिफ्रैक्शन का क्या करूं। आपकी वीडियो भी खाना या काम करते सुनती हूं केवल, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इतना क्या वो सोच रहे हो, कर लोगे जुलाई से, जब कर रहे हो तो ठीक है। अब दिलवा दिया, लेकिन ये गिल्ट आपको आ रही है कि सारी व्यवस्थाएं हैं और मैं कर नहीं पा रही। ये नॉर्मल है। अगर इतनी व्यवस्था है और इतने हेक्टिक शेड्यूल में आप कर सकती हो, थोड़ा भी मत बनाओ, बड़ी छोटी बना सकती हो तो कर लो। अब ये देखो कि आपका हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकालना ज़्यादा मुश्किल है या बिना वीडियो बनाए जो आपको फीलिंग आ रही है वो ज़्यादा मुश्किल है। जो कम मुश्किल हो वो कर लो। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसी हैं आप? दी, एक बात बताइए, मेरी जेठानी और मेरा घर एक गली में है। उन्होंने अपना घर का बाहर कैमरा लगाया, उसमें पूरी गली कैप्चर होती है। मेरे घर पर पूरा दिन नज़र रखती हैं, क्या करूं दी? कहीं जाती हूं चेक करती हैं, फिर पूरे गली वालों से बातें करती हैं, मेरे बारे में बहुत बातें बनाती हैं। कैमरा वो हटाएगी नहीं। तो ऐसे कहाँ जा रही हो तुम जो नहीं बताना चाह रही? तुम जहाँ भी जा रही हो गली में क्या बातें होंगी कि ये जा रही थी? अरे जा रही थी तो कहीं गई होंगी, स्कूल, बाज़ार, पार्लर, टेलर के, और कहाँ जाएंगे हम? मैके। तो यहाँ कोर्ट केस थोड़ा ही चल रहा है कि आपका कैमरे में सबूत है, आप निकली थी 2:40 पे और आप कहो नहीं माय लॉर्ड मैं नहीं गई थी। अरे जब जा रही हो, दिख रहा है, जो दिख रहा है वो कह रही है, कोई पलट के कहे तो आप बताओ भाई, हाँ बता क्या हो गया? तो मतलब मेरे को नज़रबंद कर रखा है क्या घर में कि मैं कहीं जा नहीं सकती? व्हाट्स द बिग डील? दी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 4 साल की, दूसरी 6 साल की। मैम, मेरे से कोई बेटी के लिए नहीं बोलता, हस्बैंड भी मना करते हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं हम फ्यूचर में परेशान ना हो। जब आपके दिमाग में कीड़ा है तो उसे कोई नहीं निकाल सकता। लगे रहो बेटा पैदा करने में, ऐसे इंसान को कोई नहीं समझा सकता। जब औरत को खुद ही लग रहा हो कि बेटा चाहिए, वो करके ही मानेगी। फिर बेटा ना हो तो चाहे खुद ख़त्म हो जाए, लेकिन बेटा चाहिए। तो आपको मैं भी नहीं समझा पाऊँगी। आपको जो लगता है करना चाहिए, बेटा ज़रूरी चाहिए, कर लो। हेलो दी, मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा था पर जवाब नहीं आया। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, आउट ऑफ द सिटी। मेरा गवर्नमेंट जॉब है। हमारा घर है, अभी प्लॉट लिया है, उसमें घर बनाया है नया, लेकिन मैं सास और बच्चों के साथ रहती हूँ। हस्बैंड वीकली आते हैं। क्या मुझे सब कुछ छोड़ के प्लॉट बेच के हस्बैंड के पास तरफ लेके जाना चाहिए? मुझे ट्रांसफ़र लेने से थोड़ा सा डर लगता है सिटी में कि मेन कैसे मैनेज करूँगी। यहाँ मैं अकेली, ऑफिस, बच्चे, घर सब हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन बिग सिटी में मेरा पोस्टिंग, बच्चों के स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस, रेंट, सब सोच के समझ नहीं आता क्या डिसीजन लें, प्लीज़ गाइड। जब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर रहते रहो। बात वो है, अभी इससे पहले यही आया था कि वो हफ्ते में 1 बार आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी परेशान थी, उनका मन नहीं लग रहा था। लेकिन आप यहाँ पे अपनी और सास ससुर की, बच्चों की जिम्मेदारी सब अच्छे से निभा पा रही हो एंड आप सॉर्टेड हो, तो कोई बात नहीं। हफ्ते में 1 बार अगर आ रहे हैं, अगर सही चल रहा है सब कुछ तो ठीक है, सुविधाजनक यहाँ पर है तो यहीं रहो।
कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वहीं रहना है। लेकिन अगर आपके रिश्ते में कोई कमज़ोरी इस वजह से आती है तो फिर यह है कि आपको डिसीज़न बदलना पड़ेगा, तब आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हफ्ते में एक बार मिलने के बाद भी आप बिल्कुल परफेक्ट चल रही है आपकी मैरिड लाइफ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। बताओ जी। अपनी सास से? अच्छा, मेरी सास बहुत टॉक्सिक है, उनकी जवानी का इतिहास भी अच्छा नहीं था जो मुझे पता चला। रे तुमने सास की जवानी के किस्से सुन लिए? मेरे पति इकलौते बेटे हैं और ननद मैरिड है मैम। वो अपने बच्चों में और मेरे से बहुत दुबात करती है। मेरी छोटी सी बात पर मुंह बन जाता है, थोड़ा बहुत काम करवाती है, सब करना छोड़ देती है। मेरी हर चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम है। घर से बाहर बच्चों को चीज़ दिलवाने चलो तो लड़ाई में कहती है, बाहर नंगी होकर घूमती है। आर की इतनी बुरी गाली देती है कि मैं लिख भी नहीं सकती। कभी किस चीज़ में मेरा फेवर नहीं करती। मेरी प्रॉब्लम यह है कि हम अलग भी नहीं हो सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड इकलौते हैं। मुझे कहती है निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से। आप बताओ ऐसी औरत के साथ मैं एक ही फ्लोर पे कैसे रहूँ? प्लीज़ हेल्प। आप कहाँ जा रही हो? वो कह रही है निकल जा मेरे घर से। निकल जाओ, बेस्ट। कोई कहे तो कह देना, इन्होंने तो बोला था। मैं ही सोचती रहूँ, सब सोचूं मैं ही कि मैं इकलौती बहू हूँ। उन्हें नहीं नज़र आ रहा कि तुम इकलौती बहू हो? निकल जा मेरे घर से, तो बस तभी कहो कि ठीक है, अच्छा चलो अब पलटना मत, हम जा ही रहे हैं, और निकल लो। क्वेश्चन आया है पूरा इंग्लिश में। अब्रॉड चली गई, काम करना चाहती हैं। इन्हें लग रहा है मैंने बताया नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है, मैंने इनका क्वेश्चन पढ़ के पहले ही रिप्लाई कर दिया था। इसमें एक और इन्होंने जोड़ा है कि हाउ डू यू हैंडल यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम ड्यू टू पब्लिक बाथरूम। देखो जी, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। कभी बिल्कुल ही परेशानी है कि प्रेशर रोकना ही मुश्किल है तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ। और बाकी इससे अलावा कुछ नहीं होता। या फिर आप सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जा सकते हो। टॉयलेट सीट पे आप सैनिटाइज़ करके उसको तब बैठो। अवॉइड ही करो, सबसे बेस्ट वही होता है। बाकी और कुछ स्पेशल इसके साथ मैं कर नहीं पाती हूँ, ना ही मैंने अभी तक कुछ किया है। ठीक है, तो मैं तो बस अवॉइड करती हूँ। कहीं पर अगर जाना भी है पब्लिक बाथरूम में तो ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ पर रनिंग वाटर प्रॉपर आ रहा हो, तो अच्छे से पहले पूरी सीट पे अच्छे से पानी खूब डाल के उसके बाद फिर मैं वॉशरूम यूज़ करती हूँ बस। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, सिंपल। एक आया है इन्होंने कि पति के साथ इमोशनल बॉन्ड, पिछला वाला वीडियो देखो, डिटेल में बताया उसमें मैंने, है ना। क्या पता अभी तक जो काम नहीं बना आपका अब बन जाए। नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा। मेरा बेटा क्लास 3rd में है, 8 साल का है। उसने गर्लफ्रेंड बना रखी है। मैंने स्कूल चेंज कर दिया पर वहाँ भी गर्लफ्रेंड बना ली। क्या करूँ? क्या करोगी? आपका बेटा प्ले बॉय है, छोटा सा बच्चा आपका, और वो जो है गर्लफ्रेंड बना रहा। अभी उसको पता नहीं है, बस उसको पता है क्या, उसको अच्छा लगता होगा। पता नहीं आपकी बेटी है नहीं है, उसको अच्छा लगता होगा लड़कियों के साथ बात करने में। अब एक तो उसने गर्लफ्रेंड जैसा ये टर्म सीखा कैसे, पिक्चरें देखी होंगी, साथ के कुछ बच्चे होंगे, वहाँ आप चूक गई उसको बचाने में उन चीज़ों से। अब उसको वो ज्ञान हो गया तो अब उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जब तक एक लिमिट में है उसको बचपना सोच के आप छोड़ सकते हो, लेकिन आगे भी वो चलता ही रहेगा। तो उसको लड़कियों की थोड़ी सी इज्जत करनी सिखाओ कि हाँ ठीक है गर्लफ्रेंड है, उसकी बात को ऐसे लो कि हाँ हम सीरियस हैं, चलो ये फाइनल है ना इस बार वाली, ये वो, इस तरीके से बात करो ताकि उसको ये लगे कि हाँ भाई मेरा डिसीजन की वैल्यू हो रही है ना। और उसको मतलब सिरे से खारिज मत करो, वो इमोशनली हर्ट हो जाएगा। लेकिन उसको ये भी साथ साथ अपनी बातों से जताते रहो कि तो अभी छोटा सा है ना। तो ये इतनी टेंशन की बात नहीं है, जस्ट उसको सिखाओ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करे। गर्लफ्रेंड बनाए ना बनाए लेकिन लड़कियों की रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो प्ले बॉय बनने के चक्कर में वो लड़कियों को उपभोग की वस्तु समझने की मानसिकता के साथ बड़ा हो, वो ख़तरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कुछ भी है, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाओ। महिलाओं की मेन काम ये है। उसके बाद कोई नहीं, हर कोई एक सा नहीं होता, कोई ज़्यादा रोमांटिक होता है, कोई कम होता है। तो आपका बेटा रोमांटिक वाला है। एक आया है जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। कई बार मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जब आपका टाइम और एनर्जी
हाई पे हो उस टाइम पे मुश्किल सब विषय पकड़ो, अपने काम को लिमिटेड आवर्स में समेटो, घर को सर्वाइवल मोड पे डालो। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इनके साथ ही जॉब की होती है। और अगर डिटेल में देखना है तो बहुत सारे चैनल हैं, यही टॉपिक जो लिखा है ना सर्च करना यूट्यूब पे, 3-4 चैनल ऐसे हैं जो इसी बात पे बने हुए हैं कि वो घर के साथ जॉब की तैयारी कैसे कर रही हैं। अभी क्रैक किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। पहले जो भी कुछ कहता था चुप करके सह लेती थी और रो के चुप कर जाती थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है मुझे गुस्सा बहुत आता है। जैसे कि आप कहते हो कि अगर किसी को जवाब दें, कम शब्दों में जवाब दो और सटीक भाषा में, तो लेकिन जब मुझे कोई गलत बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मैं गुस्से में ऊँची उसको जवाब दे देती हूँ। और बच्चों पर भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। खुद रियलाइज़ होता है मैं ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। यही बात मैं आराम से भी कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। अब आप बताओ पेशेंटली किसी को अच्छी तरह से कैसे जवाब दें। कुछ दिन ना जवाब देना बंद कर दो, जस्ट जिप। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन बनी है, आपको गुस्सा आ गया, कुछ दिन के लिए ट्राई करो कि गुस्सा आएगा ना तब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। और गुस्सा कंट्रोल करना या नहीं करना ये इतना ही आसान है जैसे डांस, है ना। जब हम कहीं म्यूज़िक बज रहा है, हमारा फेवरेट बज रहा है गाना, कुछ भी है, और हमें पता है हम वहाँ पे नाच नहीं सकते, तो हम नहीं नाचते। मैंने पहले भी लिव लाइफ इजी में एक बार डिस्कस किया, शायद इस चैनल पे भी एक बार हुआ। गुस्सा डांस की तरह है, आप सोच समझ के किस पे आप कर सकते हो वहीं करते हो। आपको आपके बॉस डांट रहे हो ना, वो आपको माँ बहन की गालियाँ भी दे देंगे तो भी आप उन्हें पलट के नहीं कुछ कहोगे। बच्चा कुछ कह नहीं सकता या घर के और लोग जो आपके सामने कुछ कह नहीं सकते, वहाँ आप फट पड़ते हो। सीधी सी बात है। जिन्हें हमें पता है कि इससे हमारा कुछ ज़्यादा हित नहीं सधरा या ये नाराज़ भी हो जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस पर हम कटाक से गुस्सा कर देते हैं। और जिसका हमें पता है कि अगर इसको बुरा लग गया तो हमारा बुरा कर सकता है, उसके सामने वो कितना भी बुरा कर ले और हम घर से भी कितने भी गुस्से में आए हो, वहाँ हम अपनी भाषा संयत कर लेंगे। तो अपनी उस चीज़ को याद करो, अपने आप गुस्सा कंट्रोल होने लगता है। और ये मान लो कि गुस्सा आता है कुछ नहीं होता, आता है एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं वो हम सोच समझ के कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है। भाई ये एक सेंसिटिव सा आ गया क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा है पढ़ूँ ना पढ़ूँ। मतलब इनके हस्बैंड 24 साल के हैं, मेरा हस्बैंड लिख रही है, मेरा हस्बैंड 24 साल का, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और स्मार्ट है। आगे ये है कि उसकी बेड पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब क्या है जी, ये नॉर्मल है क्या? उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं? ले जाओ भैया डॉक्टर के, क्या करूं अब मैं इसमें क्या बताऊं कि इसमें कैसे क्या ही बताऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है परफॉर्मेंस सही नहीं है, अब ये किससे पूछोगे? और अपने किसी ऐसे बंदे से पूछो ना जो आपके साथ आपके बेडरूम सीक्रेट भी शेयर कर सकते हो कि हाँ भाई तेरे वाले कितनी देर तक चलते हैं और मेरे वाले कितनी देर तक चलते हैं। तो इस तरीके की बातें होती हों, यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब बातें। तो अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है या कुछ भी है, आपका नहीं चल रहा काम इस तरीके से और वो राज़ी हो जाएं तो ले जाओ डॉक्टर के। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं। जो मुझे जितनी जानकारी है उसमें कई बार मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं होता हर बार फिज़िकली होती है। तो मे बी, पर आप चाहो तो कंसल्ट कर लो डॉक्टर से, वो आपको ज़्यादा सही और ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे बजाय इधर उधर पूछने से ये बातें, ठीक है ना। उस गरीब की भी बेइज्जती हो रही होगी अगर ये चीज़ आप किसी से भी कहोगे। यहाँ तो चलो कोई देख नहीं रहा, उनसे जुड़ा हुआ है ना, आप मैं देख रहे हैं, चलो जी हो रही है बात, औरतें देख रही हैं। लेकिन अगर उनके जो जानने वाले हैं उनमें से कोई उसे पता लगेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, उसकी बेइज्जती हो जाएगी गरीब की। तो बेस्ट ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको सही जानकारी देंगे बजाय इधर उधर बताने से कि मेरे पति में ये दिक्कत मुझे लगती है, ठीक है। इट्स शुड बी सीक्रेट।
डर लग रहा है, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, ये वॉर के लिए हिम्मत कैसे लूँ और हिम्मत कैसे दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत टेंशन हो रही है। देखो, आर्मी वालों की बीवियों को सल्यूट है, मेरे मन में हमेशा बड़ी इज्जत आती है उनके लिए कि वो बिना हस्बैंड के लगभग पूरी ज़िंदगी सरवाइव करती हैं अपनी, है ना। तो आपकी हिम्मत ही उन्हें हिम्मत दिलाएगी। तो जस्ट भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ नियति ने पहले ही लिख रखा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट भगवान से भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक रहे, एंड उनके सामने अपने चेहरे पे मत आने देना शिकन, भले आपको लगे, और जस्ट कीप प्रेइंग, वो ऊपर वाला ही संभालने वाला है। ऐसे मौक़ों पे इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं ना कि जो होना है वो पहले से फिक्स है, वो हमारे कहने से बदलेगा नहीं, कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो चिंता अपने आप ख़त्म हो जाती है। जो होना है वो होके रहेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो जस्ट ये है कि जो अभी है उसको अच्छे से जियो, जो आपका फ़र्ज़ है उसे निभाओ, उनको भेजो इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल अच्छा करके वहाँ पे आओगे, देश का नाम रोशन करके, ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना करो, उन्हीं पर भरोसा रखो। नेक्स्ट, दी प्लीज़ रिप्लाई करना, मेरी बहन को एक आर्मी बॉय पसंद था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने घर बात करके प्रॉपर एंगेजमेंट करवा दी लड़के की तरफ से। उसकी सिस्टर को पता है, घर वालों को नहीं पता था, ये पहले से जानते हैं, बट मेरे अंकल के बेटे ने उनको एक बार मॉल में देख लिया तो पहले नहीं बताया, और एंगेजमेंट वाले दिन भाई को बता दिया तो सबको पता चल गया। हमने उनको बुलाया, मना किया, बट मैम अब तो उन्होंने सारे गांव रिश्तेदारी में कर दिया, क्या करूं, बहुत टेंशन हो रही है। होती नहीं क्या लव मैरिज, जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ तो जानते हैं कौन सा वो उसके घर रहने चली गई। सिर्फ इतना ही फ़र्क है ना कि लड़के को पहले हमने नहीं देखा, पहले उसने देखा। अगर हम भी देखते तो मॉल में तो भेज ही देते ना घूमने। तो इतनी सी बात में अगर रिश्ता सही है, सब कुछ सही है, तो हमारे लिए बड़ी डील नहीं है। जब आप एक बार ये कह दोगे, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम मेरी माँ के साथ ज़्यादा बैठती नहीं, ना बात करती, ना घुलती मिलती। इसके पीछे रीज़न ये है, मैं जब शादी करके आई थी तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी मदर इन लॉ से फ्रेंडली होने की, बट मैं जब भी ज़्यादा बात करती हूँ, कुछ शेयर करती हूँ, तो वो बातों ही बातों में मेरी कोई ऐसी बात पकड़ लेती हैं और फिर कुछ उसका अलग ही मतलब निकालती हैं, जिसकी वजह से घर में कलेश होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार उन्होंने मुझसे खाना खाने के लिए बोला, तो मैंने बोला आप सबने खा लिया तो यही समझो कि मैंने भी खा लिया। अब इसी बात को लेकर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मेरे घर भी भेज दिया गया है तेरे की। उस वक्त सब कुछ मेरे लिए नया था, तो मैं अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पाई। ऐसा ही कुछ ना कुछ 2-4 बार हो चुका, जिसकी वजह से मेरा मन ही नहीं करता अब उनके साथ बैठूं या बात करूं, कुछ शेयर करूं, या फिर लंच या डिनर तो दूर की बात, साथ बैठ के चाय पीना भी मुझे पसंद नहीं। क्या मैंने ठीक किया है? फिर मुझे पुरानी बातों को भुलाकर उनसे अपना रिश्ता फ्रेंडली रखना चाहिए? प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखो, आपके और आपकी सासू माँ के रिश्ते की वजह से आपके और आपके पति का रिश्ते पर फ़र्क पड़ रहा है। उसको ठीक रखने के लिए जो आपने किस्सा बताया कि उन्होंने बोला खाना खा लो, अरे तो आप ये कहती ना कि हाँ खा रही हूँ, या नहीं खा रही हूँ, या अभी खाऊंगी। ये डायलॉग बाजी आपने कर दी ना, आप सब ने खा लिया तो समझो मैंने भी खा लिया। ऐसी घुमा फिरा के बातें कहने की ज़रूरत क्या है जिनके दो मतलब निकल सकते हो। स्ट्रेट रहो। अब भी चाय पीनी है, चाय पी रहे हैं, साथ में बैठे हैं, अगर वो जो पूछ रही हैं उसका कट टू कट आंसर दो। फालतू की घुमाने फिराने की बातों में ही गड़बड़ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कोई पूछ रहा है चाय कैसी बनी है, चीनी कम है, तो बोल दो चीनी कम है। अगर ये बोले नहीं नहीं बढ़िया बनी है, पिए जा रहे हैं फीकी चाय, फिर बाद में 2 दिन बाद कह रहे हैं चाय फीकी थी। हमारे यहाँ ना एक आंटी थी मुझे किस्सा याद आ गया। उनकी बहू को, अगर उनकी बहू मतलब कुछ उनके अकॉर्डिंग गड़बड़ कर देती थी किसी चीज़ में, सपोज़ करो सुबह नाश्ता नहीं बना के दिया, वो बासी रोटी डाल के ले आई, मान लो, वहाँ क्या हुआ, मैं अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, नहीं बनाई, मैं तो अपना डाल के ले आई, हो गया, बहू को कुछ नहीं कहा। फिर आके 5-6 जगह फ़ोन होते थे, मैं तो बासी रोटी डाल लाई, मैं तो कुछ कहती नहीं उसे, मैंने तो कहा ही नहीं उसे कुछ। सही है,
अगर आपको बासी रोटी में दिक्कत है, आपकी बहू रोज़ बना रही है, आज उसने नहीं बनाया, जस्ट उन्हें ये पूछना चाहिए था कि भाई बेटा आज क्यों नहीं बनाया, क्या दिक्कत है, वो बताती, देन खुद बना के ले आती। या फिर चलो अब टाइम नहीं है, मान लो निकलना है, अब हमें पता लगा भाई रोज़ ये बनाती है, आज नहीं बनाया, बासी रोटी डाल के हम ले आए, लेकिन उससे पूछ के आए क्या बात है बेटा, आज क्या बात है। जिसके साथ मुद्दा है उसे तो बोला नहीं, सीधे बात नहीं करी, सब जगह गा दिया। एंड होते होते हफ्ते का एंड हो जाए, उस बात को लोग गलत वे में कैसे भी ले लें। किसी को ये नहीं पता कि अगली जो रोज़ दिन बना रही है रोज़ खाना, उसने एक दिन क्यों नहीं बनाया। ना तो रिश्तेदारों ने आके उसको फ़ोन करके पूछा, ना सासू माँ ने पूछने की ज़रूरत समझी, सब जगह कह दिया। दिखा क्या रही है मैं कितनी अच्छी सास हूँ, मेरी बहू ने देखो दिया नहीं, तब भी मैं नहीं वो दी, है ना। और असल में हो क्या रहा है, उस बहू के उन्होंने फजीते करवा दिए इनडायरेक्टली सब जगह, बुरी बन गई वो। तो कहने का मतलब, घर में किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बातों को गोलमोल करें। कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो, बातें जितनी क्लियर होंगी, कन्फ्यूज़न उतना कम होगा, रिश्तों में उठापटक उतनी कम होगी। खाना अच्छा बना है बोल दो अच्छा बना है, नहीं बना ये चीज़ कम रह गई। एग्जैक्टली टोन सही रखो लेकिन बात कह दो। कहीं जाने का मन नहीं है, जैसे कि नहीं है, क्यों नहीं है एग्जैक्ट बता दो। फला आदमी मुझे पसंद नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करता है, सिर में दर्द है, कुछ है, जो है एग्जैक्ट बता दो। तो अगर बातें क्लियर, अगर यही सेम सिचुएशन में जब उन्होंने खाना खाया, आपने कह दिया होता कि मम्मी अभी खाऊंगी या इतने बजे खाऊंगी, अभी मन नहीं हो रहा मेरा और थोड़ी देर रुक के खाऊंगी, बात ख़त्म हो जाती। तो आप अपनी, जो मुझे समझ में आ रहा है ना, आप हमेशा बातें करती होंगी चाशनी में लपेट के, घुमा फिरा के, और आपकी सास उस चाशनी की बजाय उसे चटनी में लपेट देती है और लड़ाई कर देती है। तो अपने बोलने वाली स्टेटमेंट्स को चेंज करो और दोबारा से टर्म्स फॉर्मल वाले बना लो। एक आया था जी, विडो लेडी से उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। अब आगे बता रही हैं मेरे हस्बैंड ने उस विडो लेडी से शादी तक कर रखी है और अब भी डेली उनकी बातचीत जारी है। क्या मुझे उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए फ्रीडम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एज 50 और उस लेडीज़ की अबाउट 30 है। हिंदुओं में जी 2 मैरिज करने का अधिकार नहीं है, आप कानूनन अपने हस्बैंड पे क्लेम कर सकती हैं, उनकी शादी वैलिड नहीं है। तो आप उन्हें छोड़ेंगी भी ना तो आपको आपका हक मिलेगा, तब उनकी जान छूटेगी, या फिर वो अपनी प्रेमिका को छोड़ेंगे। तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनका आप यूज़ कर सकती हो आराम से। दीदी ग्रेड 6 वाला क्वेश्चन मेरा था, बेटा मोबाइल बहुत देखता है, लेके रखो भैया, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, छोड़ना। देखो ना, बड़ों से ही नहीं छूट रहा फ़ोन, बच्चों से छुड़ाना तो बहुत कैड़ा काम है। मेरे अपना पूरा दिन स्कूल से आने के बाद ना लगातार चालू रहता है मेरा ऑर्केस्ट्रा, नहीं तो पूरा दिन फ़ोन चले। और गलती उनकी भी नहीं है, कोई हमें फ्री छोड़ दे कुछ काम ना हो में करने को और हाथ में फ़ोन दे दे, एसी चल रहा हो तो हम भी पड़े रहेंगे 5-5 घंटे, है ना। हर एक को वो जागरूकता नहीं होती ना कि मैंने कितना समय ख़राब कर लिया। तो बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल ही ये खड़ी है, उनके हमें कैसे भी करके डांट के या समझा के छुटाओ उनके हाथ से। नेक्स्ट दी, आपने कहा बात ना करूं, वैसे भी बात नहीं होती, मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल कट हो जाता है, बट अपनी ज़रूरत का क्या करूं, मैं विलेज से हूं, यहाँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं किसी से नहीं बोल सकती, माँ है नहीं, पापा हार्ट पेशेंट है, एक भाई एक बहन है, छोटे हैं, उनसे क्या ही शेयर करूँ। आप मुझे बताएं क्या मेरा इस रिश्ते में रहना सही है, क्योंकि यहाँ मैं आखिरी कोशिश कर रही हूँ, इसके बाद जो हो मंजूर। क्या मैं सही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। किससे बात नहीं करते हो तो साथ क्या रहेंगे, क्या है मतलब पति से बात नहीं करते। देखो जी, एक सीधा है, अगर मैं सही समझ रही हूँ, आपके पति हैं मान लो, हमें पता है क्या लग रहा होता है कि मेरे मैके में कोई नहीं है, मेरा पति अगर मुझे छोड़ देगा मैं सड़क पे आ जाऊँगी, आ जाएंगे सड़क पे, लेकिन सड़क पे पड़े नहीं रहेंगे। भले हमें कुछ ना आता हो, लेकिन अगर हमने ये ठान लिया कि हमें अपनी लाइफ अपने दम पे जीनी है, आत्मसम्मान के साथ जीनी है, तो हम कर लेंगे।
इट्स ऑल वो है कि जब हम लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं तो हमें मेहनत करने के लिए कि भैया ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ आता भी नहीं, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपको मिल जाएगी एकदम साहबों वाली नौकरी और आप कलम चलाओगे और आपको तनख्वाह मिल जाएगी 6 लाख, ऐसा नहीं होता। तो लाइफ तो मुश्किल होएगी। लेकिन अब ये देखो कि इज़्ज़त बचानी है या आराम चाहिए। अब आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, अब आप मांग रहे हो उनसे पैसे या जो कुछ भी है, आपकी बात सुनते ही काट रहे हैं, तो कैसे रहोगे साथ? छोड़ना तो पड़ेगा ही। और जो अभी पहले क्वेश्चन में आई थी बात कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, नहीं आता तो कहने से बात नहीं चलेगी, फिर कुछ सीखो जिससे अपने पैरों पर खड़ी हो सको। और जब तक वो भी नहीं मिल रहा, चाहे मेहनत मजदूरी करनी पड़े किसी की, लेकिन काम करो और मिल जाएगा काम। ऐसा नहीं है, जब निकलोगी कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, मेहनत कितनी भी कर लें तो मिलता है काम, ऐसा नहीं है। एक और स्किन का आ गया कि आप उसे वही करके स्कूल जाती हैं। हाँ जी, मैं उसे सुबह लगा के जाती हूँ अपने सीरम के साथ, डेली वही लगता है। और झाइयों के लिए मंगा लूँ क्या? मंगा लो तब दिखेगा असर कि हाँ भाई, जैसे जैसे वो बताएं यूज़ करना, हल्की हो ही जाएंगी जब सारी चीज़ें सही हो रही हैं तो। नेक्स्ट, मैम मेरी 11 साल की भांजी मेरे ससुराल में कंबाइंड फैमिली में रहती है, उसका लंच कपड़े सब करती हूँ, बट मेरी सासू माँ मेरे बच्चों का कुछ भी करती हैं तो ताने मारती हैं। एक टीचर हूँ, 1 साल का बच्चा भी साथ लेके जाना पड़ता है उनको तानों की वजह से। स्कूल 60 किलोमीटर, बिल्कुल देहात है, उसको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम भी है बच्चे को। ननद भांजी और सास मिलकर बुराई करती रहती हैं, क्या करूँ बताओ, कितनी गलत बात है। क्या बताऊँ आपको, बच्चा परेशानी में है, 60 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ रहा है, कैसी नंद सास हैं आपकी। अपने मैके से कंसल्ट कर लो, कोई अगर रख सके बच्चे को इतनी देर के लिए तो अपने घर छोड़ दो, लगेगा इनके मुंह पे तमाचा सा कि परिवार होने के बावजूद भी वहाँ। नहीं तो एक बार मुंह चढ़ के बात कर लो कि भैया बच्चा परेशान हो रहा है, ऐसे परिवार का क्या फ़ायदा है जो घर में लोग हैं लेकिन मेरे बच्चे को नहीं रख सकते आप 6-8 घंटे। जो कमा के ला रही हूँ वो भी तो घूम फिर के यहीं आ रहा है, फिर आके पूरे घर का मैं करूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी जो बच्चा है मेरी और आपके बेटे की, उसको कोई क्यों नहीं संभाल सकता? ये आपका बनता है कहने का। तो पहले तो अपने ससुराल में ही बात करो, बजाय ये कि तानों से तानों देने दो ताने। अगर बच्चे को ठीक रख रही हैं, बच्चे का ध्यान ठीक रख रही हैं, आपको चाहे वो आते ही कितनी भी सुनाए तो घेड़ बन जाओ, सुन लो, लेकिन बच्चा सही रहेगा और उन तानों के बदले में आप सुकून की नौकरी कर पाओगी। बच्चे के साथ जाना आना काम करना मजाक बात है, तो तानों से इतना मत हिर रहो। अगर बच्चे को ठीक रख रही हैं, खाना पीना उसका समय पे चल रहा है ना, तो ताने सुन लो, कोई बात नहीं। मुझे सिंदूर से एलर्जी है, सिंदूर लगाते ही दाग हो जाता है, खुजली होती है। भैया मत लगाओ, ऐसी पसंद नहीं करनी चाहिए। बाल यहाँ के सिर के हैं, सोचो ख़राब हो जाएंगे। मैंने देखा पुरानी हमारी चाची ताई या बुआ हुआ रहती थी ना, काफ़ी बूढ़ी जो हो जाती थी, उनके यहाँ सिंदूर के आसपास कई बाल यहाँ के सफ़ेद दिखते थे, तो वो सिंदूर से ही एलर्जी होती थी। तो ऐसा शौक़ मत पालो, जो सूट करे वो लगाओ, अगर सूट नहीं करता तो मत लगाओ। अच्छा लगना कुछ नहीं होता, अच्छा तो पता नहीं क्या क्या लगता है, सब कर लोगे क्या। चलो नेक्स्ट, आपने मेरा आंसर नहीं दिया। मेरी बहन और जीजा जी मुझे एक जगह मिले, पर मैंने आपकी बात मानी और उनसे दूरी बना कर रखी, बट मेरी बहन मुझसे बात करने की कोशिश करती रही। जीजा जी एटीट्यूड में थे, पर अब बहन को सोचकर बुरा लग रहा है, क्या करूं? आपके बहन और जीजा एक यूनिट हैं। जीजा जब इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं और आप अपनी बहन के चक्कर में उसे फ़ोन पे बात कर लिया करो ना यार, सीधी सी बात है। मान लो मुझे अपने जीजा से बात नहीं करनी, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, तो फ़ोन चल तो रहे हैं, फ़ोन पे कर लो, वीडियो कॉल कर लो। जीजा कौन सा उसके सिर पे सारा टाइम बैठा रहेगा? तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, बहन से बात भी हो गई, जीजा का एटीट्यूड भी नहीं लेना पड़ा, इतनी सी तो बात है। एक और आ गया हस्बैंड के अफेयर का, चीट करते हुए पकड़ा। मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर सकती, बट दिक्कत यह है मेरे बच्चे शादी की एज के हैं, बेटे की शादी कमिंग नवंबर में है। उसकी शादी के बाद मैंने सोचा है बेटे बहू के साथ ही रहूं। क्या मैं सही हूं या मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए? बेटा बहू को दिक्कत ना हो तो भैया रह लो, बेटा बहू भी तो आजकल इतने भले नहीं है कि आप चाहो रहने के लिए और वो रख लें, उन्हें लगने लगे जी हमारी पर्सनल लाइफ है। अगर रह लें तो कोई दिक्कत नहीं है, रह लो, ऐसा आदमी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट,
सुनीता जी, आपने बोला कि अगर हस्बैंड ध्यान ना दे, दूसरी लड़की की तरफ ज़्यादा बातचीत और इंटरेस्ट हो तो आप उससे छोड़ दोगी। मेरे साथ भी यही हाल है, 2 लड़की हैं मेरे। रेंट पर जाओ तो सोसाइटी के लोग तंग करेंगे, हस्बैंड का छोड़ना भी पॉसिबल नहीं है। डिप्रेस्ड हूँ और हो जाऊँगी। मुझे ये लगा जैसे मैंने गलत किया हस्बैंड को ना छोड़ के। मैं घुट घुट के जी रही हूँ, क्या करूँ मैं अब। मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ। इमोशनली स्टेबल भाई साहब हो ही नहीं सकती औरत। जब हम अपना सर्वस्व किसी पर न्यौछावर कर रहे हैं और उसके बाद हमें यूज़ करने के बाद अगला आदमी कहीं जाके मुंह मारेगा, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती। मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन वो रील्स में आता है प्रियंका चोपड़ा का कि मतलब आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। मेरे रहते मेरे पति की लाइफ में इतना उसके दिल में जगह है, दूसरी औरत को वो देख रहा उस नज़र से, मेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती ना। तो आप कहाँ से मेंटली स्टेबल हो जाओगे जिसकी औरत के साथ ये चीज़ हो चुकी। बहुत बुरा लगेगा भाई, ऑब्वियस है ना। हम लोग तो रह ले रही हैं। आदमी जो सुनते हैं या पहले की पिक्चरों में देखो, पत्नी को दूसरे के साथ देख लिया मार दिया, या तो पत्नी को या उसके आशिक को, तो गुस्सा हम लोगों को भी आता है। लेकिन हम के बच्चे कौन पालेगा, हम कमा नहीं रहे या हम कमा रहे हैं अलग कैसे रहेंगे, ये सारे रीज़न देख के हम उसे घूंट सा पी जाते हैं। लेकिन सोच के देखो, आज को तो वो चीट कर रहा है, कल को अगर किसी का पति मर जाए, कम एज में मर जाते हैं, होता है ना लोगों के साथ, कमा नहीं रही होती मर जाते हैं, यही लगता है सब रो रो के फूट फूट के, यही नहीं समझ में आता बेचारी अब कैसे करेगी। मर जाती हैं वो सब साथ में रहती हैं, बच्चे पालती हैं, 1 रुपया भी नहीं कमा रही होती ना, ऐसी औरतें भी अकेले दम पे मैंने देखी हैं, बच्चे पालती हैं, पूरी जीवन अपना सही से निकाल के बच्चों को सेटल करती हैं, सब कुछ करती हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है उनका पति दुनिया में नहीं है। और हम क्यों फंसे रहें चीटिंग करने के बावजूद भी हमारे पति के? क्योंकि वो ज़िंदा है, इसलिए हमारे जी से छूट नहीं रहा। इतनी सी बात है। अगर मरने के बाद आदमी कर सकता है उस सारे कामों को अकेला, जैसे भी होगा, तब लोग हम पे उंगलियां नहीं उठाएंगे, तब हमारे को रिस्क नहीं रहेगा, तब हमारे पैसों की दिक्कत नहीं होएगी। सब होता है लेकिन पता है ऑप्शन नहीं है, पति मर गया हमारा, इसलिए हम करे जा रहे हैं काम। लेकिन हमारे वो जीता जी चीटिंग कर रहा है, दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मतलब मुंह मार रहा है लिटरली। मेरे को तो इतनी गुस्सा आती है ऐसे आदमियों पे। और हम बैठे हैं उसके नाम का सिंदूर भरे, क्योंकि जी हम कहाँ जाएंगे इसके बिना। अरे सब जाते हैं, जब निकलोगे एक सिंपल रूल है कि भाई इस चीज़ की माफ़ी नहीं है तो नहीं है। लेकिन आपका दिल बड़ा है, आप रह रही हो रहो। मुझे ये चीज़ ऊपर से जाती है, मैं नहीं समझ सकती इस चीज़ को कि कोई बंदा मेरे रहते रहते चीट करे मुझ पे और फिर मैं उसके साथ रह लूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। भाड़ में गया है सब प्यार। हेलो मैम, स्टडी में फ़ोकस कैसे इंक्रीज़ करें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन से बचने का तो काम देखो सीधा ये है कि आपकी विल पावर काम करती है, लेकिन फोकस इंक्रीज़ करने के लिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला, अगर आप शांत जगह बैठ रहे हो, सब कुछ सही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फिर भी आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो वो आपके मेंटल जो शक्ति को बढ़ाएगा वो योग बहुत काम करता है। प्राणायाम, जो सांस का एक्सेल इनहेल, आप कहीं भी देख लेना, 11 तरीके के 9 तरीके के, उनको करोगे, उससे आपकी जो ध्यान लगाने की क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। ठीक है, अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उस टाइम कम से कम डिस्टर्बेंस हो, फिज़िकल भी थकान एक लिमिट तक हो जब आपका ध्यान लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं ऊपर की, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टडी क्यों कर रहे हो, उस कारण को रटते रहो कि ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, इसे करके मुझे ये मिलेगा। जब तक वो दिखता रहेगा ना आपको, आप थकान में भी पढ़ लोगे, आप डिस्टर्बेंस में भी पढ़ लोगे, आप बिजीनेस में भी पढ़ लोगे। आपको पता है कि ये मेरे यहाँ जाके काम आने वाला है, या मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनसे आपका फोकस बढ़ सकता है। बाकी अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल है, अपना शांत जगह बैठो पढ़ने के लिए ताकि ध्यान लगे, योगा करो, है ना, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। अगर खाली पढ़ने से ध्यान नहीं लग रहा, लिख लिख के नोट्स बनाओ। जितनी ज़्यादा सेंस ऑर्गन आपकी इंगेज होती हैं, आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, आपका फोकस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
ऐसे काम चलता है। केवल एक कहानी हम सुन रहे हैं, कुछ समझ में आएगा, केवल पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो सामने चल रहा है, इंटरेस्टिंग वे में चल रहा है, एकदम समझ में आएगा। क्या हुआ, अभी तक एक सेंस ऑर्गन लगा हुआ था, अब 2 लग गए। अभी उसी कहानी पे एक्ट करने को कोई कह दे, अब आपकी पूरी बॉडी लग गई। ठीक है, तो ये होता है कि जितने सेंस ऑर्गन आपके एंगेज होते हैं उतना आपका फोकस और लर्निंग अच्छी होती है। तो अगर आपको सुन के पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो लिखना शुरू करो। जय श्री राधे राधे। मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। मेरे पति जुआ खेलते हैं, मुझे बहुत बार छोड़कर करके भाग जाते हैं। मैं 20 साल से शाम करती आ रही हूँ। अब बच्चे भी बड़े हो गए, पापा को देख मुझसे बदतमीज़ी करते हैं। कमाने की कहो तो कहते हैं कि आप पढ़ी हो, आप कमाओ। मैं किसी स्कूल में कई बार टीचिंग करने जा चुकी, वहाँ पति मेरे कैरेक्टर पर शक करते हैं। क्या करूँ भगवान? प्रॉब्लम सॉल्व कुछ दिन के लिए करते हैं, फिर वही हाल। जुआ शराब से मेरी आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे शीघ्र समाधान दें प्लीज़। आप अपनी जॉब जो कर सकती हो ना, जो कर रही हो टीचिंग वाली, उसको करो। कैरेक्टर पे शक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, करने दो। अपना व्यवहार संयत रखो कि उनके अलावा कोई दूसरा ना कह पाए। पहली चीज़, अपना पहनावा, अपने बोलने का तरीका, अपने हाव भाव ऐसे रखो कि आपका पति कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन हर दूसरा आदमी आपके बारे में पीठ पीछे भी यही बोले कि नहीं वो तो ऐसी नहीं है। ठीक है, इमेज के लिए बहुत कॉन्शियस रहना, फिर भौंकने दो उसको जो भौंक रहा है। रही बात बच्चों की, आप पढ़ी हो, आप कमाओ। अब जो वहाँ से आप कमा के लाओगी ना, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर करना। कोई ज़रूरत नहीं है पति को देने की, कोई ज़रूरत नहीं है घर में खर्च करने की। जैसे चल रहा है चलता रहे। आप कमाओ, अपने पास रखो, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करो। बुरा लगेगा, लेकिन एक घर में पति, बेटे, बेटी सब हैं। बेटी पता नहीं, लेकिन बच्चे हैं जो इज़्ज़त नहीं करते। तो जो बच्चे माँ की इज़्ज़त नहीं करते, माँ को भी कोई ज़रूरत नहीं है उनको प्यार देने की। सीधी सी बात। माँ देवी होती है, पूत कपूत होते हैं, माता कुमाता नहीं होती। ये सब बातें ना वैलिड नहीं है। अगर बच्चे बदतमीज़ी कर सकते हैं, बच्चे आपका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी उस निकम्मे बाप की तरह वो बनते जा रहे हैं, तो समझदारी नहीं है ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने की। उन्हें करने दो अपने दम पे जो कर रहे हैं। आप अपना हिसाब सुधारो अपने लिए। ठीक है, और कैरेक्टर की बात मैंने आपको बता दी। स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनली इन लोगों से कट ऑफ करो, ताकि परिवार में रहते हुए भी अलग सा रहे। अपने आप को बचाओ पहले, फिर इनकी देखना। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता देती हूँ इनकी कि ये जीने की कला जो किताब की मैं बात करती हूँ, उन्होंने कहीं से देखा होगा पुराना वाला वीडियो, उसमें लिखा कि जो आपने पिंड कमेंट किया था ना, वही देवी कह रही हैं नीचे वाले कमेंट में कि सुनीता जी फ़ोन नंबर डिलीट कर रही हैं। मैंने आज ही बुक ऑर्डर की है, फ़ोन नंबर भी मेरे पास मिल जाएगा। बुक आए तो मैं शेयर करूँगी। टिल लव यू एंड ब्लेस यू। अगर आपको वो वीडियो दोबारा मिले आप करो, उसमें लिख देना। कुछ चीज़ें ना ऑटो डिलीट होती हैं, और मैं तो खुद कितनों को फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैंने उस टाइम पे लिख के दिया, लेकिन अब मेरे पास से भी हट गया। और पुरानी वो वीडियो में देखूँ, इतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो भाई मेरा क्या ही जाएगा। ना वहाँ से मुझे कमीशन मिलना है, और ना किताब मेरे पैसों से छप के आपको मिलनी है। अगर किसी को मिल जाए और उसको फ़ायदा हो जाए तो मेरा क्या ही नुकसान। बल्कि वहाँ पे इतने लोगों के फ़ोन गए थे आरोग्य प्रेस मंदिर में, कि जब कह रहे थे वहाँ से लोग कमेंट आए थे कि फ़ोन उठाते ही जैसे ही हम औरत की आवाज़ सुनते थे तो वो कहते हैं हाँ जीने की कला किताब चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा भी कि कौन है जो इतना प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ और है, तो उन्होंने बताया होगा मेरा नाम। हालांकि मैंने जब एक आध बार, शायद एक बार मैंने किया, मुझे ध्यान आया, तो 5 बजे के बाद का टाइम था। उन्होंने वो जानने की बजाय कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, इतनी बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा जी ऑफिस बंद हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे हंसी आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भी मैम इनको किताब के बारे में बता रही है ना, उन्हें कहिएगा कि हमें वो ज़रूर फ़ोन करें, हम उन्हें बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। तो जब मैंने किया तो वो आगे दिलचस्पी, या कहना चाहिए आगे कन्वर्सेशन ही आगे नहीं बढ़ी कि मैं बोल कौन रही हूँ, मैं उन्हें बता नहीं पाई इतनी देर में। मतलब उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा हाँ जी आरोग्य प्रेस मंदिर। उन्होंने सीधे बोला कि हाँ जी वो अभी ऑफिस बंद हो गया, आप कल बात करना।
तो मेरा फिर मन ही नहीं किया कि आगे अब क्या ही बोलूँ, कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कल करूँगी। वो कल का भी वही नहीं। तो कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर तो बात वही तो है। आप लोग कहते हो ना कि इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो। अगर अभी मैं यहाँ पे कोई फेवर मांगने बैठ जाऊँ ना, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। यही दुनिया है, यही रिश्तेदारी है, यही जीवन है। तो आप जिसके लिए जितना कर सको कर दो, बदले में कुछ उम्मीद मत रखो, तो आप रहोगे शांत, सुखी और सॉर्टेड। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि हाँ भाई लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या आपने किसी के लिए कुछ किया है, आपको ये रियलाइजेशन हो जाए और आप ये सोचें कि अच्छा भाई ये इतना कह रहा है कि भाई तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मैं इससे एक काम कह दूँ, आपका रिश्ता वहीं ख़त्म, समझे। तो मैं यहाँ पर इसीलिए किसी से भी ज़रा सी भी, यहाँ क्या यूट्यूब फैमिली में क्या और रियल लाइफ में क्या, मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। अब ये मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई। अगर कोई, अब जैसे बोला ना कि पिंड कमेंट में वो ही नीचे जाके कह रही हैं, मुझे इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा, जस्ट हंसी आती है वैसे कि अच्छा होना ही था, वो वाली चीज़ होती है। तो नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से। बाद में वही है कि आपको मिले तो आप बता देना कहीं पे, क्या पता वो ऑटो डिलीट हो रहा हो तो आपका भी नंबर डिलीट हो जाए पहले। इसीलिए मैं सारी बात बता रही हूँ कि हो सकता है फिर आपका भी डिलीट होता रहे और आपको लगे कि हाँ ये सही कह रही थी सुनीता दीदी, डिलीट करती हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ किसी रैंडम वीडियो पर पुराने पर ढूंढूँ और फिर उसको डिलीट करूँ। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग है कि मैं जब पहले डिप्रेशन में होती थी तो भजन सुनकर शॉर्ट टाइम के लिए खुद को ठीक करती थी, पर अब भजन की जगह आपकी वीडियोस चला कर रखती हूँ। थैंक्स दी, थैंक्स अ लॉट। अरे यार अच्छा है, लेकिन किसी का अगर भला हो रहा है तो भाई उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट। हेलो सुनीता जी, मैं अगेन सोनिया। आपके कहे मुताबिक मैं ननंद साहिबा के गई और खूब सुंदर बन के गई। सबका रिएक्शन ये हो वाला। बड़ी वाली ननंद साहिबा तो फुक फुक कर काम कर रही थी और मैं मन में मज़ा आया। जब फंक्शन के लिए तैयार हुई थी सबकी हवाइयाँ उड़ गईं। कम से कम 4 से 5 लोगों ने मेरे सामने ही पूछा ये कौन है। मतलब सबको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी मैं कौन हूँ। पर अब एक प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी मॉम को गुस्सा आया, ये जमाली शाह हमारे फंक्शन में तो आते नहीं तो क्यों गई। अब मॉम को कैसे समझाऊं, वैसे वो मान जाएंगी। मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ मॉम वाली सिचुएशन, प्लीज़ डियर रिएक्शन ऑन माई कमेंट। ले लिया रिएक्शन, मेरा तो आ गया पढ़ते ही बोला था ना मज़ा आएगा, आ गया मज़ा। तो भाई ये टॉर्चर की तरह लोगे इन सिचुएशन को तो टॉर्चर होएंगी, और अगर इनको लोगे गेम की तरह तो जस्ट गेम ही है, फिर कुछ नहीं है। अब रही बात मम्मी की, तो अगर आपको वो मिल जाए जिस वीडियो में आपने कमेंट करा था, वो वीडियो सुना देना उनको, वही वाला हिस्सा कि मैंने ना पूछा था और देखो इन्होंने बताया था और देखो फिर मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, वरना मैं तो रोती पिटती जाती या फिर जाती ही नहीं। तो मम्मी भी कन्विंस हो जाएंगी है ना। चलो नेक्स्ट। दी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 का एक 9 महीने का। 5 साल का है वो बहुत ज़िद्दी है, मेरी मम्मी के पास रहता है। जब से नानी के पास गया है उसे वहीं अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ रहकर कुछ ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। सब्जियाँ भी नहीं खाता, भिंडी भी नहीं खाता। मुझे लग रहा है ये मैंने पिछली बार पढ़ा था, उसको ले आओ वापस। आपका 9 महीने का बच्चा हुआ, आपने सोचा वो 5 महीने का अपनी माँ से बिछड़ गया। बड़े बच्चे के साथ बड़ा टॉर्चर हो जाता है। जब सेकंड बेबी आता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा चाहिए होता है भाई। तो अब आप 9 महीने के हो गया वो छोटा वाला, अब हाई टाइम है कि आप उसको अपने पास बुला लो, नहीं तो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हेलो दी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अब तो आप ब्रांड बन गए हो, आपकी कॉपीज़ मार्केट में आने लगी हैं। जैसे प्रैक्टिकल रिप्लाई लेकिन आप देते हो वैसे कोई नहीं दे सकता। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। अच्छा जी, मेरी कॉपीज़ आने लगी हैं। चलो मेरे सामने नहीं आया खैर, पर मैं देखती नहीं, बात वही है देखने का टाइम ही नहीं है कि क्या चल रहा है यूट्यूब में। चलो दी, मेरे 2 अच्छे हैं। अरे अच्छे नहीं है भाई, बच्चे हैं, बेटा बेटी। बट फिर भी मेरे हस्बैंड को एक बच्चा और चाहिए, क्योंकि वो खुद अकेले हैं, इसलिए उनको लगता है मेरे 2 बेटे हैं, बट मैं नहीं करना चाहती।
अरे तो अकेले से दुकेले तो हो गए, उन्हें कहो ना गिनती नहीं आ रही क्या? अब अकेला कहाँ रहा, अब तो 2 हो गए हमारे बच्चे। दी क्या कई बार मैसेज किया, आज तक मैसेज पहुंच नहीं पाता, नहीं कैसे? मैं सिंगल हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रहे, अब 2 बच्चे हैं, एक बॉय एक गर्ल। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, दोनों ही बच्चे बहुत जल्दी हैं ना तो स्टडी करते हैं ना ही मैं रिस्पेक्ट। अगर जॉब पे ना जाऊँ तो घर कैसे चलेगा? बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं सुनते, प्लीज़ गाइड मी। टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है सिंगल पेरेंटिंग। लेकिन देखो, अगर मैं अपने आप को जब इस कंडीशन में रख के सोचती हूँ ना कि कई बार मतलब मैं कर रही हूँ और बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, उनको बड़ों की तरह बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे हम अपने मम्मी पापा को नहीं बताते, उनके साथ ऐसे शेयर करो। जब बच्चों को ये लगता है ना कि मम्मा हमारे सामने अपना दिल खोल के रख रही हैं, उनको उलाहने मत दो, अपनी परेशानियाँ उन्हें बताओ, 1-2, सारी तो नहीं, उनका बचपन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेटा देख, ये परेशानी है, आज ये दिक्कत हो गई, मैं बड़ी दुखी हुई है वो। उनको अपनी जो लाइफ आप जी रहे हो ना, उसका थोड़ा सा एक आईना सा दिखा दो कि मम्मा कितनी स्ट्रगल कर रही हैं। उनको एहसास होगा, तब वो शायद थोड़ा सा आपके साथ जुड़ेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग जब बिज़ी हैं, मान लो मैं भी जब बिज़ी हूँ इतनी, हम अगर ध्यान ना दें इस चीज़ पे तो होगा क्या? बच्चों को क्या लग रहा होगा, हमारी मम्मी के पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, और वो हो जाते हैं रिबेल, हम उनके लिए बुरी मम्मी, जबकि हम उन्हीं के लिए मर रहे हैं। लेकिन जितना भी आधा घंटा पौना घंटा मिला पढ़ाई के टाइम, जैसे बच्चों के साथ में बिताती हूँ, कुछ भी है, उसके अलावा जब भी मिला, किचन में खाना सर्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, उनके लेवल की 1-2 बातें बच्चों के उन्हें भी बता देती हूँ कि पता देखो आज ये हुआ स्कूल में, या आज ऑटो नहीं मिला, या आज ऑटो में ये दिक्कत हो गई, या आज मैं थक गई, आज गर्मी ज़्यादा थी, या साड़ी है, या कपड़े हैं, कुछ भी है, इस तरीके की बात थोड़ी सी, जो मेरी आज की स्ट्रगल अगर कुछ रही है, या कल मुझे ये करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, फिर बच्चे आइडिया देते हैं कि मम्मी ऐसे कर लो, ये कर लो। किचन में मान लो कुछ बनाना है, इसका ये ख़त्म हो गया, मैं खुद खड़े हो गया यार फ्रिज में देख रही हूँ, ये तो है ही नहीं, बच्चों से बात कर रही होती हूँ मैं, तो बच्चे खुद आइडिया, मम्मी ये बना लो, वो कर लो, खुद निकल के आएंगी फिर। तो आपको उनको ना अपनी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सा रूबरू करा दो, हो सकता है हो जाए चीज़ें ठीक। इसका आखिरी है, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, सास ससुर भी, हम दोनों जॉब नहीं करते, यूट्यूब चैनल बनाया, बहुत मेहनत करके वीडियो डालती हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर देखो कंटेंट अच्छा है ना, एडिटिंग ठीक ठाक चल रही है, जो आप बताना चाह रही हो वो व्यूअर्स को सुना ही आ रहा है, जो आप दिखाना चाह रही हो वो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो चलेगा। शुरुआती 1 महीने में ही यूट्यूब उठाता है वीडियो, अगर वो टाइम निकल गया तो आप दूसरा चैनल नया शुरू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3-4 ही बातें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आवाज़ क्लियर हो, पिक्चर क्वालिटी एज मच एज़ पॉसिबल अच्छी हो, नहीं तो पिक्चर क्वालिटी अगर 1 दर्जा नीचे भी हो काम चल जाएगा, आवाज़ ठीक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कंटेंट जो आप पेश कर रहे हो उनके सामने वो कुछ यूनिक हो। तो अभी इतनी जल्दी हिम्मत मत मारो, यूट्यूब पेशेंस का थोड़ा सा मांगता है गेम, किसी को आते ही सफलता मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। मैंने खुद 1.5 साल पहले पूरा काम किया था पिछले चैनल पे, उसके बाद फिर ये वाला चैनल एकदम उठ गया, लिव लाइफ ईजी वाला, है ना। तो सारे चैनल सब कुछ अलग अलग है, तो जस्ट 1 बार 2 बार उसको कर लो, अभी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। और नहीं दिखे तो जो टेक्निकल वीडियोस आते हैं ना उनको देखो, उनमें सिखाते हैं क्या कैसे, अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। तो ये थे एपिसोड 87 के 150 कमेंट्स, जिनमें से 3 बेहद ऐसे वाले थे, वो मैंने छोड़ दिए, बाकी सबके जवाब दिए हैं जो क्वेश्चंस थे, और 4-5 मैंने पढ़ भी दिए, ठीक है, जो अलग से थे। आई होप आपको पसंद आई होंगी ये बातें। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करने में हिचकिचाना मत, बस स्पेलिंग ठीक हो, लेंथ इतनी हो कि मैं पढ़ लूँ, और 2 बजे वीडियो लाइव होती है उसके दौरान ही पढ़ लेना, लिख लेना कमेंट, ताकि अगर मुझे छोड़ने की नौबत आए तो मैं ऊपर के ही छोड़ूंगी, ठीक है। ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये अच्छी लग रही हो तो मीशो से है, अगर देखूंगी पूरी साड़ी आपको लिव लाइफ ईजी पे दिखेगी, अक्षय तृतीया वाले व्लॉग में कल आएगा, उसमें मैंने पहनी है, उसमें देख लेना। बाकी और ये ब्लाउज़ जो था वो स्ट्रेचेबल है, ये
मंगाया हुआ है, मतलब मीशो से ही। ये इसके साथ का नहीं है, इसके साथ इस तरीके का ब्लैक एंड वाइट आएगा। अब यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। किसी को ज़रूरत लग रही है इस चैनल की कि उसको देखना चाहिए, उसके साथ शेयर करना है, बिल्कुल कोताही मत करना। और अगर इस वाले चैनल की, इस वाले वीडियो की कोई बात ऐसी है जो आपको व्हाट्सएप पे या कहीं शेयर करनी है, जस्ट क्लिप का ऑप्शन आता है, कैंची बनी हुई आएगी वीडियो के नीचे, वहाँ क्लिप करो उस मूवमेंट पे, फिर उसके बाद शेयर का ऑप्शन आएगा। उस लिंक को आप कहीं भी शेयर करोगे तो वो वीडियो उस लिंक को जो भी खोलेगा सेम पॉइंट से उसके फ़ोन में प्ले हो जाएगी। तो शॉर्ट में आप 1 मिनट की वीडियो जा सकती है या 3 मिनट की, इसमें आपके 5-7 मिनट वो आगे जितनी भी देखेगा बात सुन सकता है ना। तो यहाँ शॉर्ट से ज़्यादा कामयाब क्लिप वाला ऑप्शन है, पर वो आप करोगे, मैं नहीं कर पाऊँगी। अब आपसे विदा लेती हूँ, जब तक के लिए सॉर्टेड रहो एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।